और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर की बात करें और सिकंदर पट्टी की बात करें तो वो एक झालावाड़ का ऐसा कोहिनूर है। श्वेत प्रकाश के जो पुंज लहराने वाले 8 टावर्स की बात करें हम, और इस टावर में पूरा का पूरा ये रात्रि प्रकाश क्रिकेट टूर्नामेंट, एक तरफ लाइट स्पीड टीम एंड है तो दूसरी तरफ एनटीटी रेनोल्ड्स एंड है। और आज के युग में भी वो मैनुअल स्कोर बोर्ड रखा गया है, प्लेयर टेंट्स गजीबो की व्यवस्था है, वीआईपी स्टैंड्स है, कमेंटेटर बॉक्स है। एक सुंदर नज़ारे के साथ बीच मैदान में आपको ले चलते हैं। फिर से एक बार मैं इंद्रेश आपके साथ। और गुजरात क्रिकेट की बात करें और गुजरात के क्षेत्र की बात करें, एक तरफ दक्षिण गुजरात है, एक तरफ उत्तर गुजरात है, एक तरफ मध्य गुजरात है, एक तरफ कच्छ है तो एक तरफ काठियावाड़ है। और काठियावाड़ क्षेत्र की बात करें तो एक सुंदर ऐसा सिटी है जो है राजकोट। और राजकोट की बात करें तो उसमें सुनहरे कोई ग्राउंड की बात हम करें तो उसमें इस ऐतिहासिक ग्राउंड की बात करेंगे, जिस ग्राउंड का दबदबा रहता था एक ज़माने में, और यही ग्राउंड आज इतिहास के तौर पर भी साक्षी था, वर्तमान में भी आपके साथ है। लेकिन अब यहां से उम्मीदों के साथ इस जंग का ये यहां पर आगाज, जब सिक्का उछला था तब वो सिक्का कहीं ना कहीं दर्शन 11 के पक्ष में था, लेकिन अब वो पड़ाव किस तरफ जाएगा, अंतिम पड़ाव कैसा होगा। गेंदबाज तैयार है, लेट स्पीड जी मैन से ये जड़ों में डालने की प्रयास में कहीं ना कहीं एक धीमी गेंद ऑन साइड में प्रयास किया है, एक रन मुकम्मल होगा वहां पर। और डीसी 11 और दर्शन की बात करें, एक उम्दा टीमें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो प्लेयर्स हैं, आप मानो या ना मानो, ऐसे प्लेयर्स जुड़े हैं इस टीम से जो अकल्पनीय और हकीकत के बीच का वो पूरा का पूरा दारोमदार आपके सामने होगा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम हम अवश्य आपको जिक्र करेंगे। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है, गेंदबाजी के लिए और ये सिकंदर भट्टी है, जैसा नाम वैसा काम है। ये बंदा बाखूबी उम्दा खेल खेलता है, उसके स्टांस को देखे, उसके बल्ले को देखे, उसकी बैक लिफ्ट को देखे। ये कुछ घुमरी तलैया आते ही एक उम्दा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में सिंगल में परिवर्तित। और सिंगल जब मिलता है, और सिंगल की बात हम करें तो यहां पर स्कोरबोर्ड भी अब एक्टिव मोड पर दिख रहा हुआ, और 2 के साथ ये मुकम्मल राह तय हो चुकी है कि यहां से आगाज ही शुरुआती दौर शुरू हो चुका है डीसी के लिए। ये उम्दा स्ट्रोक है, काउ कवर क्षेत्र में एक उम्दा स्ट्रोक, और फील्डर का जो प्रयास था वहां पर, लेकिन बाउंड्री से नहीं रोक पाएंगे आप। ये शेर की दहाड़ है, इनका आगाज होता है, और ये आगाज इतना सुंदर है यहां पर। तो किसी भी सल्तनत के सूबेदार ना बनो आप, आपको बनना है तो वही सल्तनत के आप सुल्तान बनो, ये माहौल होता है। और ये तो सुल्तान के यहां बात करें हम तो सल्तनत के सुल्तान बनने का प्रयास करें यहां से, ऐसे होनहार खिलाड़ी जो बीच मैदान में है। ये कुछ रिवर्स स्वीप के साथ खेलने का प्रयास, सिंगल की चेष्टा रखी थी वहां पर।
जो ऊंचे कदावर खिलाड़ियों की बात करें, जो बेहद प्रशंसनीय बल्लेबाज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाउंड्रीज और सिक्सर के लिए खेलते हैं, वो एक रन या दो रन भी संतुलित जब माहौल बनता है उस माहौल के साथ जुड़ जाते हैं। उसको तो सिर्फ तलाश होती है रनों की, और रनों की तलाश में वो बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ बनता है। हेलो, हमारे बीच जो एक डीजी प्लेयर और राजकोट सिटी पुलिस के अंदर एक उम्दा कार्य किया है, ऐसे हमारे बीच खास खबर को आमंत्रण को स्वीकार करके बीटी गोयल सर उपस्थित है, जिनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। और उस नए बल्लेबाज का स्वागत होता हुआ यहाँ पर DC 11 की बात करें, पहला विकेट यहाँ पर जो गिरा है, और इस विकेट के पश्चात एक होनहार बल्लेबाज जो पेविलियन की तरफ काफी उम्मीदें जताई जा रही थी उस बल्लेबाज से, लेकिन हीरो और जीरो की कहानी एक रुखसत होती है। हर दिन नया बंदा एक कुछ नई कहानी के साथ जुड़ता है। यस, और DC 11 की बात करें, और कहीं ना कहीं ये डन। दर्शन बनाम DC के बीच में ये जंग जारी है, और जिस तरीके से माहौल की बात करें, और इस माहौल में जो जंग की बात हम कर रहे हैं, सक्षम टीमें हैं, सक्षम बल्लेबाज है, सक्षम गेंदबाज है। अब एनटीटी टेंडोलैंड से गेंदबाज तैयार है, एक अच्छा प्रयास है, ऑन साइड में धकेला है वहां पर, और जो
मैच की बात करें और पड़ाव की बात करें, उस पड़ाव में आगे का रास्ता तय करना होता है। और उस आगे के रास्ते की बात करें, चिक चिक, इस बार गेंद हवा में है, क्या मौका था, मौका छूटा है वहां पे। जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं जेडी, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। आप देख रहे हो खास खबर प्रेजेंट जितेंद्र वरू मेमोरियल कप का ये आउट बन रख, चेक आउट बन रख पूरा, चेक चेक चेक, हेलो हेलो, चेक चेक। इस बार ये गेंद हवा में है, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? पीटर नहीं पहुंच पाएंगे जब तक फील्डर फील्ड करे। दोनों बल्लेबाजों ने अब यहां से अपने छोर को बदला। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब 13 रन, ओवर नंबर चलता हुआ दूसरा। जेडी गेंदबाजी के मोर्चे पे हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो पूछ रहे हैं भाई ये मैच किसका है। मैच डीसी जूनागढ़ जो पहले बल्लेबाजी कर रही है और उनके सामने दर्शन 11 राजकोट, ये मुकाबला चलता हुआ। इस बार गेंद छोटी थी, उसे खोटी बनाया, गेंद को पहुंचा दिया आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ पैडिंग! ये देखिए एक बार फिर से और रिप्ले में किस प्रकार से गेंद को खेला गया था। हम रिप्ले देखना चाहेंगे जिस प्रकार से जेडी ने गेंद की थी और वो गेंद इतनी अच्छी नहीं थी। बल्लेबाज ने उस गेंद का स्वीकार किया और पहुंचा दिया आउट ऑफ द पार्क। ये देखिए जगह बनाई, अपने लिए जगह बनाई, फिर घुटना टेक और सिक्सर देख वाला वो स्ट्रोक। अब तक का स्कोर देखा जाए 19 रन। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, गेंद ऊपर से खेल दिया। धनंजय नाइक वहां पे थे, वो बन गए दर्शक। गेंद जाने वाली है 4 रनों के लिए, चौका। 2 ओवर यहां पे लगभग समाप्त होते हुए, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे हैं 23 रन, 23 ऑन बोर्ड, 23 रन। आप देख रहे हो ये ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट है। और ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट की बात की जाए तो ऑल इंडिया ओपन के सभी बड़े महानुभाव, सभी बड़े जो क्रिकेटर्स हैं आज आपको देखने को मिलने वाले इस मुकाबले में। ओवर नंबर चलता हुआ अब ये तीसरा, कहीं ना कहीं ये बड़ा मुकाबला है। बड़े मुकाबले में बड़े खिलाड़ियों को अपना दमखम दिखाना होगा और इस मुकाबले में जान डालनी होगी। अब तक का स्कोर 2 ओवर 23 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ नहीं, अंकित पटेल वापस कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ये पावर प्ले ऑन है और इसका वो फायदा उठाना चाहेंगे क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज है। पहले ओवर में 9 रन इन्होंने खर्च किए थे, दूसरे ओवर में अब जेडी 14 रन देके थोड़े से महंगे साबित हुए। अंकित गेंदबाजी के मोर्चे पे, अंकित पटेल 1 विकेट हासिल किया था इन्होंने। फिर से इस बार अंकित के ऊपर आक्रमण, राज क्या ये स्ट्रोक है, क्या ये नजाकत है। गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, सिक्सर। देखिए जिस प्रकार से उनका स्टांस है, जिस प्रकार से उनका वो बैक लिफ्ट है, देखिए कितना बड़ा बल्ला लगता है जब बल्लेबाजी करते हैं। ये ताकतवर स्ट्रोक है और गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन के लिए। मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर करते हुए 6 रन, सिक्सर। ओवर नंबर चलता हुआ ये तीसरा, 29 रन। बड़ा मुकाबला है, बड़े मुकाबले में बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। इस बार सीधा जड़ में गेंदबाजी, अपने फॉलोअर में गेंद को फील्ड किया, डॉट बॉल। एक तेरी हो तो एक मेरी, वे वाली कहानी। अब अगर आप इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं तो उन आप सभी का स्वागत है। जगत सरकार नहीं है, जगत सरकार मुझे लगता है इस टीम में नहीं है। संजू कनौजी आपको देखने को मिलेंगे, संस्कार देखने को मिलेंगे। उसके बाद राजू पालडी ये आपको देखने को मिलेंगे। और अगर सामने वाली टीम की बात की जाए तो करण मोरे और पालघर के कुछ खिलाड़ी
इस बार खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संबंध नहीं, डॉट बॉल। अंपायर की तरफ, वाइट की तरफ देख रहे थे लेकिन शरीर के दूर से खेला। राज अपने आप में नाराज है। दर्शन 11 राजकोट वर्सेस डीजे वर्सेस डीआर के बीच मुकाबला। एक जगह पे डीसी जूनागढ़, दूसरी जगह पे हम बात करें दर्शन राजकोट के बीच ही मुकाबला। ओवर नंबर चलता हुआ ये तीसरा। पटकी हुई गेंद थी, इस गेंद को इन्होंने भी पटक दिया। कहा थैंक यू वेरी मच। ये गेंद कवर बाउंड्री को क्लियर करेगी, चौका मिलेगा। खराब गेंदबाजी, आपने पहले गेंदें अच्छी की थी लेकिन इस बार थोड़ा सा खराब गेंद। और अब स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड में लगे 33। थोड़ी सी उछाल मिली, बल्लेबाज ने उस उछाल का फायदा उठाया, गेंद को डीप कवर के क्षेत्र में खेला, 4 रनों के लिए चौका। अब आता हुआ स्कोर मूव्स ऑन 33। ओवर नंबर, और ये देखिए फिर से चौका आया है। ये अब कहीं ना कहीं रनों की गति को बढ़ाना चाह रहे थे और रनों की गति को बढ़ाते हुए अब ये रिवर्स स्ट्रोक था, अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक उसे जाहिर किया और ये चौका मिलेगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 37 रन। आखिरी अभी भी गेंद आनी बाकी। ये तीसरे ओवर की लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर, ये तीसरा ओवर। इस बार छोटी गेंद, उसे खोटी बनाया और गेंद को पहुंचा दिया तारामंडल में और एक सिक्सर आएगा, 6 रन। स्कोर मूव्स ऑन 43। ये बड़े मुकाबले में आज राज का बल्ला जिस प्रकार से बोल रहा है, तारीफ करूंगा। ये देखिए फिर से वो रिप्ले, जिस प्रकार से गेंद को खेला गया, छोटी गेंद। स्कोर मौजूद 43, 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी हो रही है, तारीफ करनी होगी। और अब तक का स्कोर 43, 14.33 के औसत से बल्लेबाजी होती हुई कहीं ना कहीं ये स्कोर अभी भी बढ़ने वाला है। आप देख रहे हो एक जगह पे डीसी जूनागढ़, दूसरी जगह पे दर्शन 11 राजकोट के बीच ही मुकाबला चल रहा है। हमारे जो दर्शक यहाँ पे मौजूद है वो इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बड़े दिग्गजों के बीच ये बड़े मुकाबले को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हम अगर डीसी जूनागढ़ की बात करें तो आज सिकंदर भट्टी का वो खेल चला नहीं, लेकिन बाद में जिस प्रकार से राज ने इस मुकाबले में राज किया और महिपाल सिंह चावड़ा जिन्होंने 8 गेंदे के लिए 19 रन बनाए। और अभी भी संजू कानोजिया की बात करें या फिर बड़े बड़े खिलाड़ियों की बात करें, दिल्ली धमाका के बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम के बैटिंग लाइनअप में हैं तो वो भी मजा लेने वाले हैं। तो इस बार 43 ओवर नंबर समाप्त हुए 3, ओवर नंबर 4 गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर से जेडी को बुलाया जाएगा। ये छोटा पैक बड़ा धमाका है, ये जानते हैं, इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अंजाम दिया है गेंदबाजी से। तो अब ये विकेट की तलाश में निकलना चाहेंगे क्योंकि अब दोनों के पास अगर साझेदारी देखी जाए तो अच्छी साझेदारी यहाँ पे बनती हुई। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद क्या बल्ले से लगी थी। ओह, नाराज है अपने आप से महिपाल सिंह चावड़ा क्योंकि ये स्ट्रोक को बड़े स्ट्रोक में तब्दील कर सकते थे। लेकिन अब तक 43। देखिए जिस प्रकार से मुकाबला है, दोनों टीमों की बात की जाए, दोनों बड़ी टीमें हैं, संघर्ष तो बड़ा होने वाला है, नो डाउट। गेंदबाज फिर से तैयार, इस बार पैरों पे गेंद करने की कोशिश। लेकिन अब जब गुजरात में आते हैं, हम जब राजकोट में आते हैं तो वो एलबीडब्ल्यू विकेट नहीं है, इसी कारण बल्लेबाज के लिए मौके मिलते हैं कि भाई वो थोड़ा सा घुस के बल्लेबाजी करे। अब तक का स्कोर 44-44 बने। ये ओवर नंबर 4 बीच मैदान के अंदर। राज 8 गेंदे 23 रन, महिपाल सिंह चावड़ा 10 गेंदे 19 रन। गेंदबाजों की बात की जाए तो जेडी की बात की जाए, अब तक जयदीप पहली गेंद पे डॉट, फिर ये लेग बाय, अच्छी वापसी की है इन्होंने। पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे पावर प्ले में, लेकिन अब पावर प्ले के बाद अब थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश करते हुए जयदीप। जेडी सामने बल्लेबाज राज के लिए गेंद हवा में, फील्डर आएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, विकेट। जिस विकेट की तलाश थी सागर ने कोई गलती नहीं की। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डीसी जूनागढ़ के 12 मैन है, थोड़े से नाराज है ये विकेट जाने के बाद। हेमांग थोड़े से नाराज दिखाई देते हुए। अब तक का स्कोर 44। अब नए बल्लेबाज जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, द आईएसपीएल स्टार और एक आईएसपीएल स्टार इस मैदान पे आता हुआ
और संजू कनौजिया, संजू की बात की जाए तो संजू के पास भी वो क्षमता है। इन्होंने भी अपने आप को साबित किया है। जब जब टीम संकट में होती है तब तब इन्होंने अपनी टीम को साहिल पे लाके खड़ा कर दिया है, किनारे पे लाके खड़ा कर दिया है, तो इनके पास वो क्षमता है। अब तक का स्कोर 44, 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छा फाउंडेशन बिल्टअप हुआ है, नो डाउट, क्योंकि एक विकेट जाने के बाद अब तक 44 रन है, ओवर नंबर 4 है। और अब करंट रन रेट की बात की जाए 12.57, इसका मतलब है प्रोजेक्टेड स्कोर 126 के आसपास जाएगा, ये अच्छा स्कोर कहा जाएगा। और जेडी के लिए जिसके लिए बुलाया था जेडी को, वो जेडी ने काम किया है। अब ये संजू कनौजिया, संजू की बात की जाए तो बाएं हाथ के बल्लेबाज है, ये बड़े स्ट्रोक की तलाश में हमेशा रहते हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 126 है, लेकिन सागर ने वो कैच लिया, उसके पास वो फ्रस्ट्रेशन निकाला, थोड़ा सा वो गुस्सा निकाला गेंद के ऊपर, और ये देखने को मिलता है क्योंकि विकेट नहीं जा रहा था, रन बन रहे थे और रन की गति को कम करना था। इस बार ज्यादा बाहर है, अंपायर कहते हैं इट्स अ वाइड, नो डाउट। अंपायर हमारी तरफ मुड़े। दोनों अंपायरों की बात की जाए तो मेन अंपायर की भूमिका में शौकत सिपाही सर और स्ट्राइकर अंपायर की भूमिका में जेपी जडेजा सर, ये दोनों अंपायर अपना काम बखूबी निभाते हुए। स्कोर मूव्स ऑन 45, लॉस ऑफ 2, ओवर नंबर 4। ये रिवर्स खेलना चाह रहे थे, इसका मतलब ये बिंदी गेंद है। विकेट के पीछे करण मोरे, आप देख रहे हो, द लिटिल मास्टर ऑफ पालघर, मैन फ्रॉम नवली, और काफी अच्छा क्रिकेट खेला है। एक्स रणजी प्लेयर है और जानते हैं कि मुकाबले को कैसे लिए जाता है अपने साथ। ये पिछले मुकाबले में उन्होंने बल्लेबाजी से जरूर दिखाया था। अब विकेट के पीछे जेडी गेंदबाजी के मोर्चे में फिर से तैयार। ये फिर से अच्छी गेंद है या नहीं, इस बार ये वाइड है, थोड़ा सा और ज्यादा बाहर। शौकत सिपाही हमारे तरफ मुड़ रहे हैं और कह रहे भाई वाइड है। जनता स्कोरबोर्ड भी अपना काम कर रहा है। अब तक का स्कोर देखा जाए, वहां पे भी 46 लगे, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये मैनुअल स्कोर हम पहले के ज़माने में जब क्रिकेट खेलते थे, अब डिजिटल स्कोर है, लेकिन पहले जब कोई डिजिटल स्कोर नहीं था, एलईडीज नहीं थी, तो ऐसे ही स्कोरबोर्ड को हम देखते थे हमेशा। अब तक का स्कोर 46, लॉस ऑफ 2, ओवर नंबर 4। गेंदबाज जेडी टू संजू। ये रिवर्स खेलना चाह रहे थे, पाल 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 बचे। ये देखिए सर के ऊपर हाथ है गेंदबाज का, इसका मतलब है ये काफी बड़ी विकेट हो सकती थी। अंपायर ने कहा लेग बाई मिस्टर एक्स्ट्रा। इस ओवर की बात देखिए ना, 2 लेग बाइज 2 वाइड, यानी 4 मिस्टर एक्स्ट्रा अब तक इस ओवर से आए, लेकिन गेंदबाजी अच्छी। अगर हम निजी गेंदबाजी की बात कीजिए तो सिर्फ 2 रन दिए इन्होंने इस ओवर में। अब तक का स्कोर 16 रन, कोई बल्ले से रन नहीं आया अब तक। ये अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे, लेकिन फिर भी कप्तान ने जो भरोसा जताया उस पर खरे उतरे। लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर, यह आखिरी गेंद होगी 4थे ओवर की। इस बार खराब गेंदबाजी, पैरों पे गेंद करने की कोशिश और आशीर्वाद दिया बल्लेबाज ने, कहा जुग जुग जियो मेरे लाल। 50 का आंकड़ा पूरा, 50 फॉर टीम डीसी जूनागढ़ का। यहां पे जिस प्रकार से ये देखिए खराब गेंदबाजी, पहले आप ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे थे, इस बार पैर पे करने की कोशिश। 50 का आंकड़ा पूरा हुआ, 53। और करण मोरे यही कह रहे भाई आपने अच्छी गेंदबाजी की पिछले 5 गेंदों में, लेकिन ये गेंद खराब गेंद है। 53, लॉस ऑफ 2, 4 ओवर। डीसी जूनागढ़ वर्सेस दर्शन 11 राजकोट के बीच मुकाबला। अब गेंदबाजी के लिए सुमित सोलंकी और एक बाएं हाथ का तगड़ा गेंदबाज, और उनके सामने संजू कनौजिया जो अब तक खाता नहीं खोल पाए। अपना खाता खोलना होगा, रनों को बढ़ाना होगा, रन की गति को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये दिल मांगे मोर और ये मैच भी बहुत कुछ मांग रहा है। गेंदबाज तैयार, ओवर नंबर 5। सुमित सोलंकी गेंदबाजी के मोर्चे पे सामने संजू इस बार गेंद को आने दिया और अपना खाता यहाँ पे संजू ने खोला है। स्कोर मूव्स ऑन 54, 54 रन अब तक का स्कोर आप देख रहे हो। खास खबर प्रेजेंट जितेंद्र वरु मेमोरियल कप 2025 का ये 12वें दिन में आप देख रहे हो जिस प्रकार से मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं।
54 इस बार फिर से वही झाड़ू, ये लपेटना कहते हैं। अब जब बम्बईया भाषा में कहते हैं तो इसे लपेटना कहते हैं। गेंद को लपेटना चाह रहे थे, स्वीप करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल, स्कोर मूव्स ऑन 54-54। ओवर नंबर चलता हुआ ये 5वां। ये काफी महत्वपूर्ण मैच है क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल का टिकट हासिल करेगी। कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल तक जाएगी, ये देखना होगा। फिर से वही तलाश, इस बार थोड़ा सा विकेट कीपर करण मोरे के आगे गेंद आई। 1 रन तो जरूर मिलेगा, अच्छी गेंदबाजी। स्कोर मूव्स ऑन 55। जैसे कमेंटेटर यहाँ हमेशा एक कहावत कही जाती है, उम्र 55 की और दिल बचपन का। अब तक का स्कोर 55। ओवर नंबर चलता हुआ ये 5वां। कहीं ना कहीं ये बड़ा मुकाबला है और इसके बाद भी एक हाई वोल्टेज मुकाबला आने वाला है जहां पे सबकी निगाहें होने वाली है क्योंकि गेंदबाज और इस बार थोड़ा सा हल्के हाथों से खेला, बैकलिप का यूज किया। पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश और देखते देखते 2 रन पूरे। स्कोर मूव्स ऑन 57 रन। ओवर नंबर 5, ये ओवर नंबर 5 है। ये अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है इस ओवर की। 4 गेंदें दोनों अंपायर ने अपने संकेत को दिखाया, अपने जो वो एक कहते हैं वो आंखों आंखों में वो भी इशारे कर लेते हैं। अब तक का स्कोर 57। ये आखिरी 2 गेंदें 5वें ओवर की, आधा पड़ाव इस इनिंग का। ओ व्हाट अ बॉलिंग, ये वाइड यॉर्कर करने की कोशिश करे। सुमित सोलंकी की तारीफ करूंगा लेकिन यहाँ पे क्या ये ओवर थ्रो हो सकता है। 1 रन मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन 58। जेडी और हिरेन भाई जिस प्रकार से पीछे है, ये सारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये डीसी जूनागढ़ को लीड कर रहे हैं और उनके साथ ही साथ आप देख रहे हो उनकी टीम जिस प्रकार से अच्छा कर रही है। अब तक मैं कहूंगा कि मैच कंट्रोल है, ऐसा नहीं मुकाबला वन साइडेड चल रहा है क्योंकि ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर आना बाकी है। ये इससे पहला इनिंग शुरू है अब तक। इस बार खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद हवा में, कैच हो सकता है। विकेट, जिस विकेट की तलाश थी उसी विकेट को हासिल किया सुमित सोलंकी ने। और अब ये देखिए महिपाल सिंह चावड़ा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 13 गेंदें इन्होंने खेली थी, 26 बनाए थे, लेकिन अब ये विकेट काफी महत्वपूर्ण विकेट है। कोई गलती नहीं की वहां पे। चंदू सिंह ने उस कैच को लपका। अब ये है हमारे स्टार जिनके बारे में हमेशा बातचीत होती है। बहुत सारे रन, अगर आप इनका जाके प्रोफाइल चेक करें क्रिक हीरोज पे तो 10,000 से ऊपर वाले रन इन्होंने तो ऑलरेडी बना लिए। इनका नाम जानिए, ये है हितेंद्र सिंह जडेजा, हितुबा के नाम से जाने जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर ऑफ गुजरात। ये कच्छ से बिलोंग करते हैं और जिस प्रकार से खिलाड़ी है, चाहे वो गुजरात क्रिकेट हो या फिर महाराष्ट्र क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट में इनका, वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में इनका नाम बखूबी लिया जाता है। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पर लगे 58, लॉस ऑफ 3। ओवर नंबर चलता हुआ ये 6ठा। और कहीं ना कहीं ये देखिए 2 खिलाड़ी संजू कनौजिया और हितेंद्र सिंह जडेजा, हितुबा, क्या ये पार्टनरशिप बिल्टअप करेंगे? लेकिन पिछले मैच के हीरो जिन्होंने 3 ओवर किए, 9 रन दिए, 3 विकेट हासिल किए, मैन फ्रॉम जाई महाराष्ट्र से गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज धनंजय नाइक। धनंजय नाइक की बात करें, ऑलहार खिलाड़ी है, लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं और एक ऊंचा कद है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में अंजाम दे चुके हैं। जब घरेलू क्रिकेट की बात की जाती तो जाई के लिए खेलते हैं और मुख्य जो बड़े बड़े टूर्नामेंट में इनका काम हमेशा ही अच्छा होता है। आज भी पहले मुकाबले में आए, पहले मुकाबले में इन्होंने 3 ओवर किए जहां पे 9 रन देके 3 विकेट हासिल किए। पहली मैच में मैन ऑफ द मैच बने, हालांकि पहला मुकाबला खेल रहे थे आज के दिन और अच्छा काम निभाते हुए। उनके सामने है संजू कनौजिया, ये भी एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, ये इनकी खासियत है। इनके पास मिश्रण है, ये तेज जानते हैं, ये गेंद को घुमाना जानते हैं और यही किया। बल्लेबाज को चारों खाने चीत किया, नच बलिए ऐसा कहते हुए गेंद को पीछे रखा, लाइन को थोड़ा पीछे रखते हुए, घसीटते हुए। और अब तक का स्कोर 58, लॉस ऑफ 3। ओवर नंबर 6ठा। गेंदबाज फिर से धनंजय नाइक, सामने संजू कनौजिया। तैयार, इस बार तेज किया, गेंद हवा में है और रिजल्ट देखी जाएगी पूरे
6 रन, सिक्सर। ये तो क्रिकेट की मजा है, एक तेरी तो एक मेरी। ये देखिए जिस प्रकार से गेंद है, पहली गेंद थोड़ी सी धीमी की थी, इस बार तेज करने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पाले में और उसे बहुत दूर 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 भेजा। और स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 64। अब ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। हम हमेशा कहते हैं आप जब क्वार्टर फाइनल के लिए जाते हो, सेमीफाइनल के लिए जाते हो, सारी जो टीमें हैं वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाली रहती है। और ये बैटल, ये दर्शक इसीलिए तो आते हैं यहाँ पे, ये सारे बैटल्स देखने के लिए। इसी कारण ये देखिए जो राजकोट की है, खचाखच भरा हुआ ये मैदान और मजा ले रहा है इस टूर्नामेंट का। अब तक का स्कोर 64। ये अच्छी गेंद है, ये देखिए ये पिछली गेंद, ये पहली गेंद और तीसरी गेंद सेम थी, दूसरी गेंद थोड़ा सा आगे किया था, इस बार गेंद को घसीटा। ये जैसा हम कहते हैं कि बैक ऑफ द लेंथ रखा, बल्लेबाज के रीच में नहीं जाना है, बल्लेबाज को कहना है भाई तू मेहनत कर, तुझे मैं आसानी के साथ नहीं मारने दूंगा। और यही बताते हुए धनंजय नाइक 3 गेंदे 6 रन अब तक इस ओवर से। और इस बार गेंद हवा में, कैच हो सकता है, छोड़ दिया भाई हिरेन भाई, ये क्या कर दिया, क्या हिरेन थे वहां पे? ओहो हो, ऐसी गलतियां हम हमेशा कहते हैं कैचेस विन मैचेस। करण मोरे आगे थे, मुझे लगता है वहां पे कैच होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ये कैचेस विन मैचेस हमेशा कहा जाता है, ये चूकती है क्योंकि पिछला मुकाबला हमने देखा है नदीम का, जहां पे कैच छोड़ा था 2 पे, उन्होंने 52 रन बनाए थे 50, और वहीं से मुकाबला बदला था। तो आपको हमेशा कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस। क्या संजू जो आशीर्वाद मिला है उस आशीर्वाद का फायदा उठाएंगे? क्या वो यहां से बड़े श्लोक को तब्दील कर पाएंगे? जडेजा, हितुबा, अब हितुबा बल्लेबाजी के लिए, हितुबा ये पहली गेंद खेलेंगे, जिनको मैं कहता हूं ये एक्टर्स अच्छा बन सकते हैं, बॉलीवुड ऐड करते कहीं पे भी जाते हैं एक्टर्स बन सकते थे, क्योंकि ये चिकना चेहरा है। वो हमेशा कहा जाता है हैंडसम क्रिकेटर अगर किसी को कहा जाता है तो वो है हितुबा। अब वो बल्लेबाजी के लिए हितुबा तैयार होते हुए। आखिरी गेंद है और इसके बाद कमेंट्री बॉक्स में हल्का सा बदलाव होगा। हमारे साथ कमेंटेटर में जुड़ जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर। अब तक का स्कोर 66 रन, आखिरी गेंद, और धनंजय नाइक ये स्पेल कंप्लीट करेंगे, ये आखिरी गेंद। इस बार गेंद फिर से हवा में लटक चुकी है, फिर से खिलाड़ी पीछे नीचे आएंगे। व्हाट अ कैच! ये भाई सागर भाई, ये कौन सा कैच लिया आपने? ये कैच देखिए, फिर से वो कैच, ये कैच की हम देखेंगे रिप्ले में, देखिए ऊंची 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 ऊंची, और उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से ये कंट्रोल नहीं, ओ ये मुझे लग रहा है वो 38 सर्कल की जो लाइन है ना उसे समझ रहे थे मेन लाइन, और उसी कारण वहां पे वो घूम रहे थे। बहुत अच्छा कैच। ये फिर से ये रिप्ले में देखिए, वहां पे आप फिर से रिप्ले देखेंगे, संजू कनौजिया का विकेट सिर्फ मुझे लगता है धनंजय नाइक के नाम पे ही था, इसी कारण पहला जो जीवन दान मिला उसके बाद भी वहां पे विकेट मिलता हुआ। इंद्रेश भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हल्का सा बदलाव होगा। मैं चिराग मेहर आपसे ले रहा हूँ छोटा सा विदा, आप कहीं ना जाए, देखते रहे खास खबर प्रेजेंट जितेंद्र वरु मेमोरियल ट्रॉफी का ये 12वां दिन, जहां पे क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला आप वाला है। धन्यवाद चिराग, और फिर से एक बार मैं इंद्रेश आपके साथ। 6 ओवर की समाप्ति, 66 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर ये वर्तमान स्थिति है। और डीसी 11 के खेमे की बात करें तो जो विकेट यहां पर गिरा है, एक अवश्य उम्दा बल्लेबाज की वापसी हुई है, लेकिन यहां पर जो माहौल बना है एक कसमकस माहौल बना है। और क्रिकेट के इस पूरे के पूरे परिसर में आप पूरा माहौल देखें, राजकोट की क्रिकेट प्रेमी जनता जिस तरीके से हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं और बड़ी तादाद में दर्शकों का जो मनोरंजन यहाँ पर होता हुआ, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर हैं, अच्छे अच्छे स्ट्रोक लग रहे हैं। और जिस तरीके से जो कैच पकड़ा था वहाँ पर सागर ने, ऐसा लग रहा था कि ये सागर अरबी समुद्र के किनारे, राजकोट के इस परिसर की बात करें तो अरबी समुद्र का वो किनारा, वो सागर का नारा, लेकिन ये सागर का नारा राजकोट की सरजमी के ऊपर छा चुका था।
एक हाथ से एक उम्दा कैच पकड़ा था, दर्शनीय कैच था। गेंदबाज तैयार है लाइट स्पीड्स जिम एंड से। ये अच्छा प्रयास है, ये अच्छा प्रयास है। यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में धकेला है, सिंगल की वहां पर चेष्टा रखी थी और सिंगल के साथ ही यहां पर मुकम्मल होता हुआ ये आंकड़ा। और 67 की बात करें, 67 रन बने हैं, 4 विकेट उम्दा वहां पर गिरे हैं। लेकिन जो ट्रेडमार्क के साथ खेलती है टीम उसका नाम है DC11। और DC11 की बात करें तो वहां पर मुकम्मल जो होती है राह उनकी वो जीत की राह होती है। और सक्षम टीम जो यहां पर बल्लेबाजी कर रही है। और एल के स्टार के 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, ये भी एक सुनहरा मौका होता है। और मौके की तलाश हम करें और इस पूरे के पूरे लाइव अपडेट्स की बात करें पूरे के पूरे विश्व में जिनका दबदबा है। और ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट पूरे गुजरात में चर्चे हो रहे हैं जिनके। और ये चर्चों की बात हम करें, इस चर्चे यहाँ पर हो रहे हैं, वहां पर हो रहे हैं, लेकिन ये DC11 का बल्लेबाज बीच मैदान में है। लेट स्वीट्स जीमेंट से एक अच्छे प्रयास में कवर के क्षेत्र में धकेलने का प्रयास। और ये एक बड़ी खुशी है। और एल के स्टार की बात करें, एल के स्टार का जो पूरा का पूरा लाइव अपडेट्स देख रहे हैं आप, जितने भी दर्शक गण हैं यहां पर मौजूदा हैं और कहीं ना कहीं जो अपने घरों से देख रहे हैं, ये एक अच्छे सम्मान के साथ गेंद को धकेलने का प्रयास वहां पर। और कवर और एक्स्ट्रा कवर एक बाखूबी एक बल्लेबाज के लिए उम्दा क्षेत्र होता है जहां से रनों का कुरुक्षेत्र होता है। वो कुरुक्षेत्र की बात करें कि रनों की आबादी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और रनों की आबादी जहां बढ़ाने का प्रयास हुआ है उस तरीके से जो बल्लेबाज की जो वापसी हुई थी, लेकिन इस माहौल में जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बीच मैदान में है, गेंदबाज तैयार है। ये गलती कुछ हुई ऐसा लग रहा था। हैप्पी बर्थडे वगाड़ो भाई। हेलो डिम्पल, हैप्पी बर्थडे वगाड़। हैप्पी बर्थडे स्वयं डोडिया। गेंदबाज लेट स्पीड जीम एंड से એને કે કોમેન્ટ્રી બંધ કરે। 2 મિનિટ 2 મિનિટ हमारे खास खबर, जो एक जाना पहचाना नाम है, फिलहाल टूर्नामेंट चल रही है, उनके कर्णधार परेश भाई डोडिया के सन स्वयं भाई डोडिया का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे स्वयं भाई हमारी टीम की ओर से।
बर्थडे एम थैंक्स अ लॉट। और DC 11 की बात करें और जिस तरीके के इस माहौल की बात करें, फिर से एक बार बीच मैदान में आपके सामने जो 4 बहुमूल्य विकेट गिरे हैं और 8वें ओवर का यदि हम जिक्र करें, ये कवर के क्षेत्र से ऊपर खेलने का जो प्रयास किया गया था, और ये सक्षम बल्लेबाज है। एक बाउंड्रीज जो मिली है, और बाउंड्रीज की बात करें तो यहां पर स्कोर अब यहां से अपडेट होता हुआ 82। अच्छे गेंदबाज है एनटीटी 10 ऑलैंड से गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से कहा, वहां पर देखिए आप काफी बाहर का रुख है और एम्पायर अपने आप से विवर्स है। अतिरिक्त का यानी वाइड का सिग्नल, और वाइड का सिग्नल जो बयां हुआ है। और DC 11 की बात करें बेसिकली और दर्शन 11 की बात करें, दोनों ही ऐसे सक्षम खेमे हैं जिनकी तारीफ इसलिए आज की तारीख में हो रही है। एक अवश्य सुंदर दोनों ही सक्षम टीमें हैं, एक दावेदारी वाली यानी चैंपियंस की दावेदारी के साथ जो दोनों ही टीमें यहां पर आमने सामने। गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार, एक अच्छे प्रयास में वो कहीं ना कहीं मुकम्मल रहा हुई है। लॉन्ग ऑन और काउ कवर क्षेत्र के ऊपर से खेलने का जो प्रयास और उसमें सक्षमता, और 6 रन। और ऐसे लंबे चौड़े स्ट्रोक लगाएंगे तो ही परिणाम प्राप्त होगा, और आके वहां पर जो आंकड़ा है वो आंकड़ा वहां पर आप एक बेहतर आंकड़ा बना पाएंगे। पहले बल्लेबाजी जिस तरीके से हो रही है उस बल्लेबाजी की हम बात करें, माहौल बना हुआ है और गेंदबाजी खेमा भी सक्षम खेमा, लेकिन फिलहाल गेंदबाज तैयार। ये एक अच्छा प्रयास था, लेकिन उस प्रयास की बात करें तो ये कुछ घटना वहां पर अलग बनती हुई। ये विकेट नंबर 5। और हितेंद्र सिंह जडेजा की बात करें तो एक उम्दा ऐसे खिलाड़ी जिनकी वापसी होती हुई पेविलियन की ओर, काफी उम्मीदें जताई जाती है जब ऐसे बल्लेबाज होते हैं बीच मैदान में और सक्षम बल्लेबाज। और ऐसे बल्लेबाजों की तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि आखिरकार कोई भी क्षेत्र कहाँ का आप गिनो या ना गिनो, राजकोट की बात करें, वो कच्छ खेमे की बात करें, ये गुजरात खेमे की बात करें, आउट ऑफ स्टेट की बात करें, जिनका दबदबा रहता है, ऐसे हितेंद्र सिंह जडेजा। और हितेंद्र सिंह जडेजा की बात करें, आप उसके फॉलोअर्स को यदि चेक करें, आप उसके पूरे के पूरे इंस्टा आईडी को चेक करें, एक होनहार बल्लेबाज, ऐसा सुंदर बल्लेबाज जो कच्छ खेमे से बिलोंग्स करता है। लेकिन अब यहां पर जो नए बल्लेबाज का स्वागत होता हुआ, शायद अंकित, यस अंकित कल्की है।
सत्यराज जाडेजा। लेट स्पीड जिम एंड से गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई और उम्दा गेंदबाज फिर से एक बार आपके सामने। ये कुछ अजीबोगरीब ढंग से खेलने का प्रयास और उसमें ये लीजिए आपके सामने जैसे गेंदबाज और सिर्फ गेंद, बल्लेबाज नहीं वहां पर, विकेट कीपर नहीं वहां पर, वो माहौल बना दिया था और रिव्यू वहां पर लिया गया है और तीसरे एम्पायर का वो कॉल यहां पर। नोबल को जो रिव्यूज के तौर पर यहां पर बयां होगा। और अच्छा एक जो जंग जारी है और रात्रि के आप देखें 1:45 के ऊपर भी राजकोट की क्रिकेट प्रेमी जनता बड़ी तादाद में उपस्थित है यहां पर और उम्दा खिलाड़ियों का जो संघर्ष जारी है। और वीआईपी स्टैंड्स को देखें आप, ये फेयर डिलीवरी वहां पर सत्यराज सिंह और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की बात करें, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की बात करें, ये एक उम्दा स्ट्रोक है। गेंदबाज ने स्वयं वो कोशिश की थी वहां पर, अपने ही फॉलो थ्रू की बात करें, लेकिन सिंगल अवश्य मिलेगा वहां पर। और पारी का जो ये 9वां ओवर जारी है और डीसी 11 के नजरिए से देखा जाए तो ये जो स्कोर होता है और 10 ओवर के सीमित क्रिकेट की बात करें एक उम्दा टीम के सामने, यदि ये पूरा का पूरा पड़ाव है तो आपको यहां से 120 या 30 का आंकड़ा मुकम्मल करना होगा, एक अच्छा टारगेट देना होगा वहां से। ये जड़ों में डालने का प्रयास है और जो गेंद नीची रही है गेंदबाज की, वो गतिमान गेंद है वहां पर। पारी का 9वां ओवर जारी है, 94 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और संस्कार की बात करें और सत्यराज सिंह जाडेजा की बात करें, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की वापसी हुई है, लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ये भी सुंदर बल्लेबाज है, जाने जाते हैं अपने उम्दा बल्लेबाजी के लिए। प्रयास जारी है लेकिन सही कमिटमेंट के साथ बल्ले और गेंद के बीच में वो संगम नहीं हो पा रहा है। मिडिल ऑफ द बेट और बल्ला जिस तरीके से घूमना चाहिए उस तरीके से घूमता है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद की रुखसत वो कहानी बन जा रही है। लेट स्पीड जिम एंड से जो गेंदबाजी हो रही है। अब संस्कार की बात करें, लेकिन क्रिकेट के संस्कारों का यहां पर अवश्य आपको चयन करना होगा। बाल बाल बचे हैं वहां पर, बल्ला घुमा है, ये सुमित। और सुमित की बात करें तो तीसरा ओवर जारी है, 12 रन सिर्फ खर्च किए हैं और एक उम्दा विकेट जिन्होंने लिया है ऐसे सुमित सोलंकी। सबसे बेहतर इस इनिंग्स की बात करें, सबसे बेहतर ये गेंदबाज है, लेकिन अभी भी वो माहौल तो ऐसा ही है कि जहां से सिंगल या 2 रन मिलेंगे। डायरेक्ट हिट होती और कुछ वहां पर परिणाम रिलीज होता, लेकिन 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं और 9वां ओवर भी समाप्त हो चुका है। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 97 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ये डीसी 11 का स्कोर है। और टूर्नामेंट्स जो जारी है एलके की बात करें तो जो सराउंडिंग पूरे के पूरे ग्राउंड के आसपास का माहौल देखें, ये क्रिकेट प्रेमी जनता है। बहुत सारे स्टेट की बात हम करें, जब हम आंध्रा स्टेट में होते हैं, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे राजस्थान में, चाहे एमपी में,
लेकिन जो टूर्नामेंट्स होती है वो टूर्नामेंट्स में जब मध्य रात्रि की ओर ये सिलसिला शुरू हो जाता है तब दर्शकों की वहां पर उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि इतनी बड़ी तादाद में दर्शकों की उपस्थिति है राजकोट की सरजमी के ऊपर, इस ऐतिहासिक ग्राउंड के ऊपर। और वीआईपी स्टैंड्स भी देखें आप, खचाखच भरा हुआ है। बाहरी किनारा शायद, लेकिन ये कुछ गलती हो गई है। नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज निकल पड़े थे सेहरा बांध के, लेकिन वो गलती जो हुई है वो अंततः विकेट में परिवर्तित होती हुई अंतिम पड़ाव है। स्लो ओवर्स की बात करें, अंतिम चंद गेंदें बचेगी। यहां से टिकने की बजाय पीटने की शुरुआत होनी चाहिए, और वो पिटाई ऐसी होनी चाहिए जहां पर बेसुमार बल्ला आपका चले। औसत की बात करें तो यहां पर 10.58 का ये औसत है। ये प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो 106 या 115 के बीच का आंकड़ा बन सकता है। और अंकित सिंह कल की जिनका आगमन होता हुआ, आखिरी ओवर जारी है, 5 गेंदें अभी भी शेष है। और 5 गेंदों की बात करें तो ये बल्लेबाज जो अभी यहां पर उपस्थित हुआ है टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का, ये भी एक हीरो है। और इस हीरो की बात करें तो ये सितारा ऐसा सितारा है जिनकी तारीफें, बहुत सारी तारीफें होती है। अंकित सिंह कल की और संस्कार की बात करें, लेकिन धनंजय नायक ने वो कार्य कर दिखाया है। तीसरा ओवर जो जारी है, 26 रन जिन्होंने खर्च किए हैं, 2 उम्दा विकेट लिए हैं, और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच यही तो धनंजय है। और उसकी इकोनॉमी रेट की बात करें, 12.00 का उसका इकोनॉमी है। गेंदबाज तैयार है फिर से एक बार, एक ऊंची उड़ान है, फील्डर उसके आस या पास है। सिंगल के साथ दूसरे रन में परिवर्तित होते हुए दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन जो अंतिम ओवरों से रनों की अपेक्षा रखी गई थी उससे कुछ विपरीत है। यहां पर ना तो अच्छे स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं, ना तो अच्छी कोई ऐसी बाउंड्रीज मिली है, ना कोई ऐसे सिक्सर यहां पर लगे हैं। एक एक 2-2 रन से ही इस पारी को कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव तक खत्म करने का जो इंतजार किया जा रहा है संयमता के साथ, एक अच्छा प्रयास है। वही दिशा है जैसे एक्शन रिप्ले बन चुका हो। 2 रन यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन परिणाम की बात करें और परिणाम की हम यहां पर जिक्र करें कुछ बातों को, तो यहां पर दुगनी मेहनत है, आधा परिणाम है। 1 शॉट, निन्यानवे रन बने हैं, 99 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 10वां ओवर जारी है, अब आंकड़ा 100 का। ये पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ खेलने का प्रयास था। बल्ला घुमा था, गेंद की गति, और गेंद की वो गति को आप देखें, कहीं ना कहीं मिडल और ऑफ स्टंप पर उसकी रुखसत थी और बल्लेबाज को बीट किया वहां पर। जब अंतिम ओवरें होती है और उसमें आप डॉट गेंद डालते हैं तो एक उम्दा गेंदबाज है आप। ये लोअर फुल टॉस गेंद, और इनका अब बेसब्री से जिनका इंतजार था और वो यहां पर खुशी बहाल होती हुई DC-11 के खेमे क्या वो नजर आप देखें, और ये सिक्सर यहां पर उम्दा सिक्सर जड़ा है। और संस्कार जो जिनका नाम है, और क्रिकेट के संस्कारों के साथ वो काम हो रहा है यहां पर। संभवित चंद गेंदे की बात करें हम यहां से,
ये अंतिम गेंद है और लॉन्ग ऑन क्षेत्र की बात करें, ये कैच भी है। 106, 106 रन बनाए हैं और जीतने के लिए जो टारगेट दिया है यहां पर दर्शन 11 को 107 रन का। 7 विकेट यहां पर गिर चुके थे और जो डीसी 11 की बात हम करें, सक्षम टीम है, बेहतर बल्लेबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शन खेमे की जो गेंदबाजी थी उस गेंदबाजी की भी तारीफ करनी होगी। दर्शन 11 राजकोट के दोनों सलामी बल्लेबाज चर्चिल मैदान में जाएंगे।
नम्र गुजारिश है। एक दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान की ओर जा रहे हैं। ऐसे हार्दिक पटेल और उनके साथ करण मौर्य और हार्दिक पटेल जो फिनिशर है, पर उनके सामने DC 11 जूनागढ़ है। आज का जो टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल जंग खेला जा रहा है, इनके बाद आज का और चौथा क्वार्टर फाइनल जंग, और इसके पश्चात कल 2 सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। सत्यराज सिंह गेंदबाजी के ऊपर है। सत्यराज है ना। इसके पश्चात जो आज का आखिरी क्वार्टर फाइनल जंग टूर्नामेंट का, एकता 11 बनाम राजशक्ति 11 रिबड़ा के बीच होगा। 107 का टारगेट दिया है। हार्दिक पटेल स्ट्राइक के ऊपर है। पहली गेंद सर्व होने जा रही है। जब तक फील्ड हो तब तक दूसरा का मांग आई है और 2 रन। सुंदर रनिंग का गेंदबाज
तैयार। टीम में छोड़ी गेंद बीट रहे, बाकी का काम सिकंदर भट्टी ने पूरा किया है। एलके स्टार बंगाल 11 और उनके साथ साथ जो बालाजी 11 अफजल भाई की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और अब देखते हैं तीसरी टीम कौन आती है। हवा में गेंद और वहां पहला झटका लगता है। सिकंदर भट्टी ने कोई गलती नहीं की, लंबी दौड़ लगाई थी और यहां हार्दिक पटेल की वापसी होने जा रही है पेविलियन की ओर। अब नए बल्लेबाज हिरेन प्रजापति आए हैं। राजू पालड़ी एक होनहार गेंदबाज, आईएसपीएल का एक बड़ा प्लेयर राजू पालड़ी। आईएसपीएल का बेस्ट बॉलर है ऐसे राजू पालड़ी। अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास। और कल 2 सेमीफाइनल मुकाबला होगा।
જે ટીમ સેમીફાઇનલની અંદર પહોંચે છે એના માટે એક ખાસ નોંધ કે આપણે સેમીફાઇનલના મેચ માટે ડ્રો કરવાના છીએ ચિઠ્ઠી દ્વારા और અને ચિઠ્ઠી ખેંચવામાં આવશે જેની સામે જે ટીમનું નામ હશે એની સામે મેચ રહેશે. धनराज सिंह राठौड़ आनंद पर सरपंच और उनके साथ श्वेत भाई हेरमा जो उपस्थित है जिनका हार्दिक स्वागत है हम अभिवादन करते हैं. सागर राजपूत आए अपने बल्लेबाज बीच मैदान में. जब तक महिपाल सिंह चावड़ा गेंद को फील्ड करे उनसे पहले रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज.
स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और दर्शन 11 राजकोट वर्सेस डीसी जूनागढ़ के बीच मुकाबला। ये मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है, नो डाउट। करण मोरे जिनका कैच छूटा है, और कैच छूटने के बाद वो चेस मास्टर कहे जाते हैं, ये हमेशा हमने देखा है। गेंदबाज अनुराग, ये देखिए ये अटपटा स्ट्रोक, और जब ये लय में आ जाते हैं तो फिर गेंद इनके बल्ले पे आसानी से आती है, ये हमने हर बार देखा है। अब तक का स्कोर 14, लॉस ऑफ 2। ये पावर प्ले का तीसरा ओवर, आखिरी पावर प्ले का ओवर है, 2 गेंदें आनी बाकी। दोनों अंपायर ने अपने इशारों को कहा कि भाई 2 गेंद इस ओवर की आनी बाकी है। अब तक का स्कोर 14, लॉस ऑफ 2। आप देख रहे हो खास खबर प्रेजेंट जितेंद्र वरु मेमोरियल कप 2025। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से साउंड नहीं आ रहा था आपके लिए, उसके लिए सॉरी। आगे की लेंथ यहाँ पे इस बार खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं। गेंद अगर टच भी होती तो भी चौका मिल सकता था, क्योंकि बैट फ्लो काफी अच्छा था। अब तक का स्कोर 14, आखिरी गेंद आनी बाकी। अब रिक्वायर्ड रन रेट 13 के आसपास है, और विकेट खोए 2। अभी भी अगर बल्लेबाजी की बात करें तो गहराई है बल्लेबाजी में। अभी भी धनंजय नाइक ये भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, इनके पास भी वो क्षमता है। लेकिन अब सागर राजपूत, क्या वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे? और सीधे बल्ले से खेला, फील्डर है वहां पे, थोड़ा सा फंबल, और 1 रन पूरा कर लेंगे। स्कोर मूव्स ऑन 15। ओवर नंबर ये तीसरा यहाँ पे समाप्त हो सकता है। ये तीसरा ओवर यहाँ पे समाप्त, 3 ओवर 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए आने वाले 42 गेंदों में रन चाहिए 92, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो वो 13 के ऊपर है, 13.14। और अब थोड़ा सा वहां पे डकआउट्स की तरफ देखा जा रहा है, किस गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ये देखना होगा। हेलो। और यदि मैच की ओर चाहते हुए और जबकि स्कोर जा बना है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और 2 सक्षम टीम आमने सामने टक्कर कर रही है। और जो तीसरा क्वार्टर फाइनल जंग खेला जा रहा है, यहाँ पे दूसरे की मांग थी, लेकिन एक पे ही संतुष्ट। अब तक का स्कोर देखा जाए 16, लॉस ऑफ 2। अभी बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। मैं वो राजू पालरी और करण मोरे के बीच वो बैटल देखना चाहूंगा, क्योंकि करण मोरे 5 गेंदे 8 रन, ये चेस मास्टर कहे जाते हैं, लिटिल मास्टर ऑफ पालघर, और ताई पैकर्स पालघर के लिए हमेशा खेलते हैं। जब हम प्रोफेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो लगातार उनके लिए खेलते हैं। और सामने राजू की भी बात की जाए, मुझे अभी भी याद है ये हमेशा ही एलके स्टार के लिए खेलते आए हैं, और इस साल के आईएसपीएल के बेस्ट बॉलर हैं। 25 लाख की इनामी राशि इन्हें मिली थी। ये देखिए ये चेस मास्टर है, इसीलिए कहा जाता है इन्हें चेस मास्टर। करण मोरे जिनके नाम में ही रन है, और जब ये रन आते हैं तो ऐसी बल्लेबाजी करते हैं। एक्स रणजी प्लेयर है, और जब ये खेलते हैं तो ये वो क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेलते हैं। करण मोरे की पिछले 3 साल की पिछले वो इनिंग देखे, जहाँ पे 147 चाहिए थे, वहां पे वो करण इसी ग्राउंड पे उन्होंने उसे चेस किया था। और करण मोरे की बात करें, नवली से बिलोंग करते हैं, नवली के खिलाड़ी है। और इस बार बाहरी किनारा फिर से कैच छूटा है करण मोरे का। ये नवली के खिलाड़ी है, और ये जानते हैं पवन सूत के लिए खेलते हैं, और ये दूसरा कैच छूटा है इनका करण मोरे, वो भी ऐसे ही बल्लेबाजी जानते हैं। अब तक का स्कोर देखा जाए 22 पे 2। मुकाबला अभी भी करंट रन रेट की बात की जाए 6.29, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए वो 13 के ऊपर।
और 13 के ऊपर है। इसका मतलब है कि करण की बल्लेबाजी ऐसी होने वाली है, करण रनों के लिए जाने जाते हैं। 1 रन स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 23 रन। आखिरी 2 गेंद इस ओवर की, ओवर नंबर 4 यहाँ पे शुरू है और कहीं ना कहीं 84 रनों की लक्ष्य का पीछा अभी भी करना होगा। 107 का लक्ष्य का पीछा करना, इसका मतलब है, हम हमेशा कहते हैं कि आपके सामने कितने भी गहरे संकट हो, आपको उस संकट में कहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, और यही दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज निडरता के साथ खेलना होगा, निडरता दिखानी होगी। और ये जानते हैं करण मोरे, छोटा पैक बड़ा धमाका कहते करण मोरे को। और अब तक का स्कोर देखा जाए 24 लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर। रन बॉल चल रहे हैं अभी तक, ये अच्छी बात है। और इस बार फिर से गेंद हवा में है, करण मोरे ऑन फायर। करण मोरे नहीं रुकने वाले हैं भाई, ये नवली का ब्रांड है, ये रुकता नहीं, ये हमेशा ही अपने आप को सजाता है। मैं महाराष्ट्र से क्यों राजकोट तक पहुंचा हूं, ये इसका प्रमाण देते हुए अच्छी बल्लेबाजी। 28 ऑन बोर्ड, 28। अभी से राजू पाल्टी की पिछले ओवर की बात करें तो रन आए हैं उसमें। और हिमांग भाई हमारे जो 12 मैन है थोड़ा सा टेंशन में लग रहे हैं क्योंकि करण मोरे के 2 कैच छूटे हैं। करण मोरे ऐसा खिलाड़ी है जो चेस मास्टर का है। जैसे हम जब बात की जाए भारतीय टीम के तो विराट कोहली चेस मास्टर है, जब हम टेनिस क्रिकेट की बात करते हैं तो करण मोरे अगर रह गए तो फिर भाई वो मैच का उलट कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। और अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 28 रन 28। इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला आने वाला है। अब सुबह के 2:21 हुई है और अभी भी एक मुकाबला बाकी है। इसका मतलब भाई आज 5 बजने वाले, ये कल भी बजे थे, आज भी बजेंगे, लेकिन कल नहीं बजने वाले, कल नहीं बजेंगे। कल 2 सेमीफाइनल है और आखिरी दिन सिर्फ एक फाइनल होगा। इसका मतलब है थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे कहीं ना कहीं मुकाबले में जान डालनी होगी और जान डाली है करण मोरे ने। रिक्वायर्ड रन रेट 13.17। राजू पाल्डी 2 ओवर 17 रन, इनका 1 ओवर आना बाकी है। ये की गेंदबाज है, ये गेंदबाज ऐसे है जो मुकाबले में जान डालेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये राजू पाल्डी जो हमारे साइड स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, ये आईएसपीएल के बेस्ट बॉलर है। लेकिन इस मुकाबले में स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज। अब सागर राजपूत की बात करें, 5 गेंदे खेलिए, 4 बनाए और दूसरी ओर करण मोरे 9 बॉल 19 रन। अभी मुकाबला देखिए, आने वाली गेंदे हैं 36 और रन चाहिए 78, 79 चाहिए, 79। सीधा पैर पे, अगर यहाँ पे एलबीडब्ल्यू होता तो अंपायर की उंगली सीधा खड़ी हो जाती, लेग बाय। ये प्लम बॉल था नो डाउट, लेकिन 1 रन मिलेगा। स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 29। अठहत्तर रनों की अभी भी जरूरत है। करण मोरे अभी भी मैदान पे टिके हुए हैं, ये बड़ी उम्मीद है, ये लिटिल मास्टर है पालघर के। अंकित सिंह इस बार गेंद हवा में, संजू आ रहे गेंद के नीचे, लेकिन गेंद कैच, बहुत बड़ा विकेट। करण मोरे बैक टू द पवेलियन। ये पीछे जाके वो 1983 की कुछ यादें ताजा हुई है, पीछे जाके कैच को लपकना, व्हाट अ कैच। ये कैच है या मैच, ये वक्त बताएगा। लेकिन करण मोरे, अब तक का स्कोर 29 और करण मोरे का विकेट जाना, इसका मतलब है जैसे गुब्बारे से हवा निकालना, वैसे क्या यहां से हवा निकाल चुके हैं गेंदबाज। अभी भी प्लेयर आने बाकी, न्यू मैनिन, नए बल्लेबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में सुमित सोलंकी, ये बाएं हाथ के खिलाड़ी है और हेमांग भाई कितने खुश हुए, ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने आज ये फाइनल ही जीत लिया। इस प्रकार से उन्होंने सेलिब्रेशन किया यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में।
अब तक का स्कोर 29, लॉस ऑफ 3। अब कहीं ना कहीं रनों की बात की जाए तो रनों की गति को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे लगातार होनी चाहिए और ये होगी। हमारे दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वो काफी अच्छा एंजॉय कर रहे इस टूर्नामेंट को। आज इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, क्या शॉट में उतना दम था। ये देखिए सिकंदर भट्टी पहुंचे, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। ये देखिए ये जिस प्रकार से कैच लिया गया, रनिंग कैच। सोलंकी कह रहे भाई मैं करूं तो क्या करूं, अच्छा स्ट्रोक था लेकिन गेंद ऊपर चढ़ गई और अब नए बल्लेबाज की तरफ रुख करेंगे। क्या अभी भी धनंजय नाइक का जो नंबर है वो पीछे रखा गया है क्योंकि 4 विकेट गए, अभी नंबर 6 पे बल्लेबाजी के लिए आए। और धनंजय नाइक की बात करें तो वो बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, वो फिनिश कर सकते हैं, लेकिन उनको अभी भी रोका गया है। नए बल्लेबाज चंद्रेश अब आते हुए 29, लॉस ऑफ 4। इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला आज मानो दर्शकों के लिए ये पार्टी टाइम है क्योंकि बड़े बड़े मुकाबले आपको देखने को मिलने वाले। इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला जिस पे सभी की निगाह है वो आने वाला है, लेकिन इस मुकाबले में बैकफुट पे चली गई है अब दर्शन 11 राजकोट। ये जो विकेट गए हैं चंद्रेश अब आए हैं, चंद्रेश चावड़ा सीसी और उनके सामने एस अंकित सिंह कालखी। ये देखिए इनको नचाया अब डॉट बॉल। इनका स्पेल देखिए, 3 रन दिए, 3 विकेट अब तक हासिल किए। ये की बॉलर है इस मैच में, इन्होंने चलता किया था बल्लेबाजों को, खास करके करण मोरे, इनको इन्होंने आउट किया। उसके बाद सोलंकी आए, सोलंकी चले गए। अब चंद्रेश फिर से खराब शॉट सिलेक्शन, डॉट बॉल। अब ओवर नंबर ये 5 चल रहा है, आखिरी गेंद आनी बाकी है, 30 गेंद में 78 चाहिए, अभी भी मुकाबला बन सकता है। आपको थोड़ा सा अपने आप को कहना होगा कि ऑल इज वेल, लेकिन तारीफ करूंगा डीसी जूनागढ़, अब तक अच्छी गेंदबाजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इस बार गेंद हवा में है और एक विकेट आ सकता है। खराब फील्डिंग, गेंद ऊपर से राजू पाल्डी गेंद को चेस करेंगे। ओह वहां पे उन्हें लगी है, थोड़ा सा ध्यान रखे राजू, थोड़ा सा ध्यान रखे राजू, रिलैक्स थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे इंजरी हो सकती है। सीजन थोड़ा सा ये बड़ा होने वाला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, ये होता है समर्पण, ये होता है अर्पण, आपको समर्पित करना होता है मुकाबले में। अब तक का स्कोर दिया जाए 5 और 31 रन, 4 विकेट के नुकसान। धन्यवाद चिराग भाई, जो और स्कोर जा पहुंचा 31 रन। बिल्कुल टीम मीटिंग हो रही है, वो जरूरी है क्योंकि यहीं से मैच का सफर आगे जा सकता है, यहीं से मीटिंग जरूरी है। डीसी जूनागढ़ और उनके सामने दर्शन राजकोट है और अभी भी फिलहाल जो अंकित पटेल, पीटर मिश्रा, सागर पटियार ऐसे बल्लेबाज बैठे डगआउट में, पर अब विकेट के सामने नहीं देखना है क्योंकि रन बनने चाहिए। ये 10 ओवर का खेल है, अब 30 गेंद से अभी भी 76 रन चाहिए जीतने के लिए, 76 रन चाहिए। बस यार वाइट के लिए गेंद को छोड़ा यहाँ बल्लेबाज ने और एक्स्ट्रा के लिए रन दर्ज हुआ और मैंने माइक्रोफोन पर अर्ज किया
और स्कोर जा 32 के ऊपर, जबकि ये छठा ओवर का खेल चल रहा है। लेट्स पिट जीमेट से और क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड। सागर भटियार की आगमाइश हुई है, तो बिल्कुल आज जो जैसा आरसीबी का ड्रेस है वैसा ही डीसी लंच બંને ટીમના કેપ્ટનને બોલાવી લેશો નેક્સ્ટ મેચ માટે। अगले मैच के लिए एकता 11 और उनके सामने राजशक्ति रिबड़ा के कप्तान से नम्र गुजारिश है टॉस के लिए आयोजन कमेटी का संपर्क करेंगे। एकता 11 के कप्तान से नम्र गुजारिश है टॉस के लिए आयोजन कमेटी का संपर्क करेंगे। एकता 11 के कप्तान से नम्र गुजारिश है और उनके सामने राजशक्ति रिबड़ा के कप्तान रिव्यू मांगा गया है कप्तान की ओर से, डीसी लन जूनागढ़ की ओर से। वाइड है, रिव्यू इज लॉस्ट। ડિમ્પલભાઈ डीसी लन के 2 रिव्यू खत्म हो चुके हैं। पहला जो एक बल्लेबाजी के ऊपर मांगा था और अब ये गेंदबाजी के ऊपर।
और जो 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 39 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। अब 4 ओवर का खेल बचा है 24 गेंद से 24 गेंद में 68 रन चाहिए जीतने के लिए। सामने 5 विकेट सुरक्षित है। और अब देखते हैं दिस इज फेयर डिलीवरी, नो बॉल नहीं है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद। और रिव्यू मांगा गया है, अंपायर्स की ओर से रिव्यू मांगा गया है। नो बॉल है, नो बॉल है, नो बॉल है। एकता आइलैंड के कप्तान से नम्र गुजारिश है और राजशक्ति रिबड़ा के कप्तान से नम्र गुजारिश है कि दोनों टीम से नम्र गुजारिश है
RAR राजशक्ति के रिबड़ा के कप्तान उपस्थित हो चुके हैं, तो कृपया एकता 11 के कप्तान से नम्र गुजारिश है टॉस के लिए आ जाए। एकता 11। एकता 11 से नम्र गुजारिश है नम्र गुजारिश है एकता 11 के कप्तान से टॉस के लिए आ जाए।
और टॉस चालू हो चुका है। एकता 11 ने टॉस जीता है और कुछ ही मिनटों में रिजल्ट जो डिक्लेयर करेगी यहाँ टॉस का।